राजस्थान टीवी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और गंगापुर सिटी के समीपवर्ती गांव मऊकला में जहां लाल दंगल का आयोजन होता है, पारंपरिक खेलों की श्रेणी में आता है। और हमेशा जो यहाँ आने वाले जो नाल उठाने वाले जो नलैया हैं, पहलवान हैं, वो अदर स्टेटों से भी आते हैं, यूपी से आते हैं और मध्य प्रदेश और हरियाणा तक के और आसपास के जो ग्रामीण इलाकों के पहलवान हैं। जो हमारी पारंपरिक श्रेणी का खेल है उसमें यहाँ जो मऊकला है आम बस्ती, उसके माध्यम से इस खेल का आयोजन किया जाता है। वर्षों से इस खेल की परंपरा चली आ रही है, मगर अभी तक इसको राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और नेशनल स्तरीय दर्जा नहीं मिल पाया है। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं इस खेल को आगे बढ़ाने में कदम नहीं। और देख सकते हैं कि युवा हैं, उनमें जोश और जुनून देखने को जो देख रहे हैं, वो काफ़ी संख्या में, यहाँ हजारों की संख्या में लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर गंगापुर सिटी का जो समीपवर्ती ग्राम पंचायत मऊकला है, उसमें खेल दंगल का आयोजन होता है। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग और स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी इस खेल का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। युवाओं में जो जोश और जुनून देखने को मिलता है वो भी एक सराहनीय कदम है इस बढ़ते हुए खेल आयोजन के लिए। गंगापुर सिटी और आसपास के जो इलाके हैं उनसे भी लोगों का आने का जो सिलसिला है काफ़ी लंबा समय हो चुका है। लगभग 3 घंटे से इस खेल का आयोजन शुरू हुआ था और खेल को लेकर यहाँ पर युवा ही नहीं, बुजुर्ग लोग भी, सम्मानित लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, महिलाओं का इस खेल से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता, मगर मातृ शक्ति भी इन जो पहलवान हैं, जो खेल के प्रतिभागी हैं, उनका हौसला अफजाई बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये हमारे साथ चूली के हेमराज जी, जिन्होंने अभी 97 किलो की नाल को उठाया था। और हमारे साथ यहाँ जो ग्रामीण इलाके उनसे जो है उनसे जानना चाहेंगे कि सर इस खेल को आगे बढ़ाने में क्या मदद मिल सकती है। सर, इस खेल को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करना होगा युवा पीढ़ी को और मऊकला की जनता को? इस खेल को एक तो राज्य स्तर पे केंद्र सरकार से भी निवेदन है इसको ओलंपिक में शामिल किया जाए, जिससे जो मेहनत कर रहे और इतनी ताकत लगा रहे, इसमें युवा वर्ग लगा हुआ है, रात दिन मेहनत करने पे नाल उठती है, जिस पर बैडमिंटन का जो है अवार्ड, इस प्रकार इनको अवार्ड मिला जाए, इनको खेल में शामिल किया जाए और इनको रिजर्वेशन दिया जाए, इनको नौकरी मिले, इनकी मेहनत का इनको फल मिले। तो यही सरकार से सर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सफलता तो मिलती है, नौकरियां भी मिलती हैं, पर चंद लोगों को मिलती है। खेल का आयोजन अच्छा है, वर्षों से आपके जो बुजुर्ग हैं इस खेल को परंपरावादी जो पारंपरिक खेल है उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं और जो इनाम दी जाती हैं वो भी एक सराहनीय कदम है। और मऊकला ही नहीं बने, आसपास के इलाकों में भी इस खेल का खूब चलन है। और दूर दराज के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और जो है दिल्ली और मध्य प्रदेश, इनसे भी पहलवानों का आने का सिलसिला रहता है। आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेल को तो बढ़िया बढ़ावा मिल रहा है, मगर जो जिला स्तरीय है, राज्य स्तरीय है और नेशनल स्तरीय, इसको कोई सराहनीय कार्य करने को कार्य नहीं मिला खेल को। सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है, सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। इन पहलवानों जैसे जितनी मेहनत करते, रात दिन मेहनत करते, खुराक खाते, सब कुछ करते, दूर दराज जाके नाले उठाते, इनका नाम वैसे हो जाता है, अखबारों में जाता है, लेकिन इनको कोई सरकारी सहायता है, सरकार को खेल मंत्रालय से कोई प्रमोशन नहीं मिल पाया, कोई सहायता नहीं है, न किस प्रकार का इनको रिजर्वेशन है। तो इनको हमारी मांग यही है कि इनको वो भी लाभ मिले। अब यहाँ मऊकला में राज्य स्तरीय MP तक के पहलवान यहाँ आ रहे, खंडार के आ रहे, दौसा के आ रहे और भरतपुर तक के पहलवान यहाँ आ रहे, अन्य जिलाओं के, अन्य राज्यों के, MP UP तक के पहलवान आते हैं, हाथरस के, आगरा के पहलवान आए हुए।
तो उस हिसाब से इनको मान्यता दी जाए। राष्ट्रीय स्तर पर इसको अगर बढ़ावा मिले तो ये जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं देश का नाम रोशन कर सकते हैं सर। और आप भी एक फौजी रहे हो, आपने भी इस चीज़ को बखूबी देखा है, पूरे देश के जगह जगह आप घूमे हो, तो आप जो महू कला की जो छाप है वो एक अलग छाप दिखाई देती है महू कला। बिल्कुल, महू कला की एक अलग ही छाप है। इनको बहुत मेहनत करते हैं। इनकी बॉडी फिगर अगर देखोगे पहलवानों के तो बहुत अच्छी बॉडी फिगर है। इनके 6 पैक फैले इनके सामने हीरो के, बिल्कुल एकदम लंबे तगड़े, और मेहनत करके इनके बाजुओं में ताकत है, और बहुत मेहनत करके दौड़ भाग करके अच्छी खुराक खा के अपना गठीला शरीर बनाते, उसके बाद नाल उठाते। साल में एक बार हमारे महू कला में होली के धुरंडी के दिन प्रदर्शन होता है और दूर दराज के पहलवान आते हैं। आज चूली में भी था, आज बड़ौदा में भी था, आज करकरौली में भी दंगल है। हमारे क्षेत्र में ये दंगल होते रहते और ये एक आम बात है, और इनका आगे सरकार कुछ लाभ दे इनको। मातृ शक्ति भी हमारी जो है इतनी सबल और प्रबल है कि उनकी हौसला अफजाई के लिए इस मैदान में डटी हुई है। काफ़ी 2-2.5-3 घंटे से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मातृ शक्ति हमारी वो बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रयासरत है। बिल्कुल, गाँववासी सबको हर तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। गांव की कमेटी बनी हुई है, वो इनको माला साफा पहनाती है, और जो इनकी इनाम निश्चित की है वो इनको इनाम देती है। और ग्रामवासी दूसरे लोग बाहर से आए हुए वो भी इनको इनाम दे रहे, इनको शाबाशी दे रहे, इनका हौसला बुलंद कर रहे। गांव की तरफ से तो हर तरीके से सहयोग है, और सरकार कुछ करे इनके लिए, बस यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। और ये थे हमारे साथ भूतपूर्व एक्स फौजी हैं, और महू कला के लिए बहुत सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। यहाँ अभी फिलहाल में इन एक पंचायती राज में इनकी पोस्टिंग हो चुकी है दोबारा, और यहाँ देख रहे हैं कि जो गंगापुर सिटी ही नहीं वरन आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनसे आने वाले लोग हैं। मातृ शक्ति है, तो जो मातृ शक्ति है वो भी आज इनको आगे प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इस सराहनीय कदम को कोशिश में भरपूर लगी हुई है। और युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दूर दराज के इलाके से आने वाले लोग हैं। जिधर देखो कैमरे की नज़र जाती है उधर लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ी हुई यहाँ पर दिखाई देती है। और हमारी जो इस खेल की जो रीति है वो पारंपरिक खेलों की श्रेणी में आती है, और बरसों से ये दंगल जो है गांव के बीचों बीच एक ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था, उस पर इसका जब लोग कम थे, संख्या कम थी, पर वहाँ कुछ हादसों की वजह होने की वजह से उस कार्यस्थल को बदलकर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है महू कला का बड़ा स्कूल जो है उस खेल मैदान में इसको स्थानांतरित किया गया है। और इस वक्त महू कला का ये स्कूल खेल मैदान है, जहाँ देख रहे हैं कि जिधर देखो उधर लोगों की जो है। और इस खेल का जो आया फागुन मास की जो है धुलेंडी को दिन, यानी कि पूर्णमासी मानो कैसे भी, तो उसके अनुरूप यहाँ इस खेल को बढ़ावा देने के लिए भारी संख्या में सभी सर्व समाज के लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। और जो पारंपरिक खेल है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और हमारा भी अनुरोध है खेल मंत्रालय से कि इस और विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये खेल है जो बड़ा पेचीदा तो खेल है। और देख सकते हैं कि एक हाथ से जब आप 100 किलो की नाल यानी 100 किलो वजन एक हाथ से उठाओगे, तो जो 6 पैक जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनसे भी बेहतर इनके जो है कदकाठी होती है। और भारी मेहनत और जो है शारीरिक हष्टता पुष्टता के साथ ये पहलवान होते हैं, और भारी संख्या में अब यहाँ, और पहले भी जो है इस तरीके के पहलवान यहाँ होते रहते थे, और उनकी जो नालें थी उन्हीं के अनुरूप इसको बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण जो इलाके हैं उनसे आने वाले लोग हैं, और पास ही हमारे यहाँ एक गंगापुर सिटी का एक जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए यहाँ एक देव स्थान है बाबा हीरामन का, और हीरामन का मंदिर भी 2 बार पुनर्विकास कार्य के तहत यहाँ पर ग्रामीणों ने इसका विकास कराया। और गंगापुर सिटी के पास जो महू कला पंचायत है उसमें विकास की श्रेणी में इसको रखा गया, और जिससे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन्होंने अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सबलता देकर इस गंगापुर सिटी के आसपास के इलाकों में वरन नहीं अदर स्टेट जो है यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, और इन जिलों में इन राज्यों में जाकर इस खेल को बढ़ावा देने की कोशिश की। और उन जिलों से निकलकर आज गंगापुर सिटी की महू कला पंचायत में ये पहलवान यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे जो महू कला है उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए कोशिश तो जद्दोजहद जारी है,
मगर खेल मंत्रालय ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारे जनप्रतिनिधि भी इस पर ध्यान नहीं देते। हम अनुरोध करते हैं कि इस खेल को राष्ट्रीय स्तर का खेल घोषित किया जाए, ओलंपिक में इसको शामिल किया जाए, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है इस खेल को अब इस वक्त खेल रही है उसको बढ़ावा मिलेगा, तो वो देश का नाम रोशन कर सकता है। और देश का अगर नाम रोशन होता है तो ग्रामीण इलाकों से आने वाले हमारे पूर्व एक जो है राज्य सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था और इसी ग्राउंड से मैंने लाइव चलाई थी। और मैं मानता हूं कि उस खेल को लेकर यहाँ एक क्रिकेट का खेल भी खेला गया, जिसने हमारे मऊ कला को राज्य स्तर पर नाम रोशन किया था क्रिकेट के खेल को लेकर। जो अगर ग्रामीण इलाकों से जो खिलाड़ी निकल रहे हैं उनसे हम बहुत और हमारी जो जनता है बहुत प्रभावित है। और देख रहे हैं जिधर आप निगाह जा रही है उधर भारी संख्या में जो लोग हैं वो इस खेल को देखने के लिए आज मऊ कला के स्कूल खेल ग्राउंड में उमड़ पड़ी है। और जिधर देखो उधर छतों पर ही लोगों को जो नज़ारा है देखने का, बहुत ही अच्छा नज़ारा इस वक्त मौजूद है। अब संभावना ये है कि कब तक इस खेल का आयोजन चलेगा ये तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर जो लोग हैं उनका आने का सिलसिला अब भी बरकरार। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या युवा पूरे संघर्ष के साथ इस खेल को देखने के लिए आज यहाँ पधारे हैं। और फाल्गुन मास की धुलेंडी के दिन इस खेल का आयोजन किया जाता है और इस खेल को लेकर देख सकते हैं कि और इस खेल की जो परंपरा है वो प्राचीन है, पारंपरिक खेलों की श्रेणी में आती है। और इस खेल को अगर बढ़ावा मिले, इसी खेल ग्राउंड से हमने लगभग जो 1 साल 1.5 साल पहले एक लाइव चलाई थी क्रिकेट को लेकर। तो क्रिकेट के जो जानकार हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इसी मऊ कला के खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर जाकर इस खेल को अपना मऊ कला का नाम रोशन किया। तो मेरा अनुरोध ये है कि खेल मंत्रालय से कि इस तरीके के जो पारंपरिक खेल हैं उनको बढ़ावा मिले राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और नेशनल लेवल पर। तो जब इनको बढ़ावा मिलेगा तो ये खेल देश का नाम रोशन करेंगे। यही जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो पहलवान हैं, और बहुत ही अच्छा खेल है। लगभग एक हाथ से 100 किलो का वजन उठाना एक आसान काम नहीं है। हमारे जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं भारोत्तोलन के, तो उनका जो है 6 पैक होता है और उस 6 पैक को लेकर भी ये देख सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है लगभग किसी की 19 साल है, कोई की 20 साल है, कोई की 17 साल है। तो ये जो पहलवान है ये बहुत संख्या में यहाँ इस वक्त मौजूद है ग्रामीण इलाकों से। और इसको राष्ट्रीय दर्जा तो यहाँ मऊ कला और आसपास के ग्रामीण इलाकों ने दिला दिया, क्योंकि जो दूसरे राज्यों से आने वाले पहलवान हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और हरियाणा, तो हरियाणा के पहलवान यहाँ आते हैं। करौली में भी आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी कल एक ऐसा ही आयोजन का लोगों को, इन पहलवानों को सामना करना है। तो यहाँ जोर आजमाइश ज़रूर जारी है और खेल के बहुत यहाँ जानकार हैं। सर एक सवाल है, खेल को पारंपरिक रूपरेखा में तो है, मगर इसको राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तरीय और नेशनल स्तरीय जो है दर्जा नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा कारण जानना चाहेंगे। जानते हो क्या सर? तो जो है सबसे बड़ी जो बात है, तो इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया, इसकी हम जानकारी चाहेंगे। और धीरे धीरे जो है जो स्थल है वो भरता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर हम इस खेल का आयोजन जो करा रही है, जो मऊ कला हम बस्ती जो है इस कार्यक्रम का आयोजन कराती है और बरसों से इस खेल का आयोजन होता रहा है। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ हरकेश जी मौजूद हैं। सर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो खेल है, राज्य स्तरीय पहलवान तो यहाँ आ रहे हैं, मगर इसको राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और नेशनल स्तरीय
सम्मान नहीं मिल पाया, क्या कहना चाहोगे सर? इसका हमें दुख है, क्योंकि जो पहलवान होता है वो भरपूर मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। उनके घर वाले, परिवार वाले पूरी तरह से पैसे लगाकर उन्हें पहलवान बनाते हैं, और जब जाकर वो अच्छी सफलता, एक सुदृढ़ शरीर और एक मजबूत शरीर बनाते हैं, और बहुत अच्छा। लेकिन इनके साथ दुर्भाग्य है कि जो इनको मान्यता नहीं मिलने से आज हमारे पहलवान को जो नौकरी में 2% आरक्षण होता है उसका लाभ हमारे पहलवानों को नहीं मिल पाता। इसका हमें खेद है। लेकिन हमारी मांगे रही है राज्य सरकार से, हमारे बीच में राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली तक नाले उठाई जाती है। तो ये मांगे पहलवानों द्वारा, जो पुराने पहलवान है, दर्शक है, वो सभी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको मान्यता प्राप्त हो, ताकि ये युवाओं को भी मतलब 2% आरक्षण मिले और इनको भी सम्मान मिले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन इससे हमें एक चीज़ जरूर है कि इससे हमारे पहलवानों को अलग से पहचान है। ये बहुत ही अच्छे नाम रोशन करते हैं एरिया का, और महू कला की जो पहचान है वो नालों से पहचान है। आज महू कला में इतनी संख्या में जो बाहर दूर दराज से जो पहलवान पधारे हैं, उन्होंने यहाँ का समर्थन मिलता है, और आम बस्ती इसको देख रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, गंगापुर सिटी के महू कला में नाल दंगल का आयोजन किया जा रहा है, और 68 किलो की नाल सबसे कम होती है, और 102 किलो की नाल का यहाँ पर, और ये पहलवान है। आप देख सकते हैं कि लोग इसको गोदी में उठाकर उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि ये महू कला के हैं, और इसको जो ग्रामीण स्तर का, सर एक और सवाल है कि जैसे वेट लिफ्टिंग है, तो वेट लिफ्टिंग को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, और वेट लिफ्टिंग की जो 6 पैक होते हैं ना पहलवानों के, उससे भी अच्छे पहलवान हमारे यहाँ मौजूद हैं, मगर मजबूत है और ओरिजिनल टिप शरीर है इनका, किसी प्रकार का मतलब, और बहुत ही खूबसूरत है। इससे अलग ही दिखता है इस एरिया में पहलवानों का के द्वारा कि यहाँ पर अच्छे शरीर वाले, सुदृढ़ मजबूत शरीर वाले, और यहाँ बचपन से ही शौक होता है, और ये काम का नाम रोशन। एक सबसे बड़ी सवाल और है कि ये से कार्यक्रम को लेकर जो है आर्थिक रूप से सबलता ग्रामीण लोगों के माध्यम से मिलती है, किस तरीके से एक योजना बना रखी है आप लोगों ने? ये दंगल आम बस्ती की ओर से आयोजन किया जाता है। इसमें सभी भाईचारे के साथ सुबह होली खेली जाती है, और गांव वाले सब एकत्रित होते हैं, सभी जगह जाते हैं गांव मोहल्ले में, और सब शाम को फिर दंगल में पधारते हैं, और सब भाईचारे के साथ इस दंगल का आयोजन करवाते हैं, और शांतिपूर्ण ढंग से दंगल बढ़ता है। आज इस दंगल को कम से कम 75 वर्ष करीब हो चुकी है, और ये दंगल बहुत प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक बढ़ता है ये। और आपके लिए बहुत धन्यवाद अनिल जी, हमारे दंगल की जो भी बातें हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हो, हमारे गांव का नाम है सर, उसको भी आगे बढ़ा रहे हो। सर एक सवाल है कि जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं और यहाँ जीतते हैं, तो उनको किस रूप में सम्मानित किया जाता है, कैसे सम्मानित करते हो? एक मिनट, तो ये भाई साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये महू कला के ही हैं, और इन्होंने अभी कितने किलो की? ये नाल 102 किलो की नाल है, जो दंगल में पहली दफा आई है। ये नाल परसा पहलवान महू कला की ओर से रखी गई है, जिस नाल को परसा पहलवान ने अच्छी तरीके से उठाकर अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया, उसके लिए हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद परसा पहलवान को और आम बस्ती को और सभी दर्शकों का, जिस प्रकार से हर्षोल्लास से समर्थन मिला, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। तो आप देख रहे हैं इस वक्त जो हमारी पारंपरिक खेलों की जो श्रेणी में है, और जो वेट लिफ्टिंग का खेल होता है, उससे भी बेहतर पहलवान यहाँ इस मंच पर देखने को मिल रहे हैं, और इनकी जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है बहुत अच्छी होती है, और इन्होंने इस खेल को जो 102 किलो की नाल उठाकर महू कला का ही नहीं वरन इलाकों का जो नाम रोशन किया है। तो यहाँ पर जोश और उत्साह भरने के लिए युवा पीढ़ी बाबा देव के जयकारों के साथ यहाँ पर मौजूद है,
और जिस तरफ देखो उस तरफ दर्शक की। और एक बार फिर 101 किलो की जो नाल है उसको उठाने का एक बार और पहलवान प्रयास कर रहे हैं। और देखना है कि और जिधर देखो उधर सिर्फ दर्शक ही दर्शक दिखाई दे रहे हैं। महूकला के बड़े स्कूल खेल ग्राउंड से आप सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ जिधर देखो उधर युवा पीढ़ी नज़र आ रही है। और इस खेल को पारंपरिक रूप की श्रेणी में जो मिला है दर्जा, वर्षों से अभी जो हमें जानकारी में बताया कि 75 वर्ष हो गए जो इस खेल को चलाते हुए। इस खेल को जब शुरू किया होगा तो लोगों ने किस रूपरेखा का अंदाज़ा लगाया और उसकी क्या परिकल्पना की होगी, ये एक अलग बात है। मगर आज इस खेल से महूकला का नाम पूरे जो इलाका है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और नेशनल स्तरीय देखने को मिल रहा है। गंगापुर और महूकला की जो जनता है इसका भरपूर समर्थन करती है। और देख रहे हैं कि समर्थन के लिए यहाँ भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बच्चे भी इस खेल को जो प्रतिभागी हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में ही सभी का सम्मान किया जाएगा ग्रामवासियों द्वारा। और इस खेल की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 75 वर्षों के लंबे समय से इसकी जानकारी हमें मिली थी कि 75 वर्षों के लंबे समय से इस खेल को का आयोजन किया जा रहा है। और हर वर्ष इसमें जो नाल है उसके वेट में यानी कि वजन में बढ़ोतरी होती रहती है। कभी यहाँ 70-75 किलो की नाल उठाई जाती थी, फिर 85-82 किलो की नाल उठाई जाती थी, फिर धीरे धीरे 95-97 किलो की नाल उठाने। और अब की पहली बार 102 किलो की जो नाल है उसका अभी महूकला के ही जो भाई हैं हमारे वो उन्होंने इस खेल को और बढ़ावा दिया है और महूकला का नाम रोशन किया है। और मेरा मानना है कि इस खेल को राष्ट्रीय स्तर और नेशनल स्तरीय लेवल पर बढ़ावा मिलना चाहिए। और उनसे ही जानते हैं कि इन्होंने कितने कड़े संघर्ष के साथ कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा इस कदम बढ़ाने के लिए। संघर्ष करना पड़ा। कितने लंबे समय से आप इस काम को अंजाम दे रहे थे, मतलब इस शैली को बनाने में कि हमें इस तरीके की 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद। पहले भी आप नाल उठाते थे? तो पहले कम वजन की नाल उठाया करते थे। यही महूकला के निवासी हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो लोग हैं इनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। इस क्षेत्र की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने चैनल की ओर से कि जो इनको देने से प्रोत्साहन ही तो है। जो देश की सीमाओं पर हमारे जवान खड़े हैं वो प्रोत्साहन ही तो है। नहीं मिलता क्या है, केवल गोलियाँ, और यहाँ मिलती हैं केवल गोलियाँ। तो इस वक्त देखो तो जो सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि खेल का अंतिम चरण चल रहा है। और इस अंतिम चरण में कौन इस खेल की बाजी अपने सर बांधता है, आखिरी कौन होगा, ये एक सवाल है। और थोड़ी देर में ही जो इस आयोजन स्थल का तो यहाँ पर जो आयोजन है उसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं लोग। और थोड़ी देर में खेल का और 102 किलो की ये नाल है। और थोड़ी सी और जानकारी चाहेंगे कि इनके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि, ये जो खिलाड़ी हैं बाहर से आते हैं इनको क्या सम्मान, किस तरीके से माला साफा पहनाकर सम्मान किया जाता है? प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो ये एक श्रेणी होती है कि वेट के हिसाब से। हाँ। तो ये थे हमारे साथ जो है हरकेश जी जो इस खेल का आयोजन कराते हैं। वर्षों से इस खेल का आयोजन चल रहा है। और इस रूपरेखा को आगे बढ़ाने में यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो इस खेल को बढ़ावा देने के लिए अपनी कोशिश जारी रख रही है। और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो यहाँ सभी अभी इस वक्त लगभग 6 बजने को हैं। और लगभग 2:30-3 बजे से इस खेल का आयोजन शुरू हुआ था। और 2.5-3-4 घंटे लगभग इस खेल को हो चुके हैं। मगर मैदान में खिलाड़ियों के साथ साथ ये जो दर्शक हैं वो भी पूरी तरह से डटे हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ हम अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। और
आप देख रहे थे राजस्थान टीवी न्यूज़ और मैं अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान टीवी न्यूज़, गंगापुर सिटी।